ये रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है और इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, ज़रूरत तो है पढ़ने की, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है, हर बार आया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें आपको पहले से ही आती होंगी, फिर भी अब सिलेबस में है, ख़त्म करना है इसको तो लेके चलते हैं। हो सकता है करने के जो तरीके हैं या कुछ आपको कुछ छोटा सा एक ही पॉइंट भले सीखने को मिल जाए, या हो सकता है आपको पहले से ही आता हो। अब देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, क्वेश्चन है पहला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मल्लार ने कहा, ये मल्लार है। इसने एक महिला, ये भी कोई लेडीज़ ही है, लेडीज़ हैं, ठीक है, वो मतलब लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, इनके रिलेशन में हम लेडीज़ जेंट्स मतलब मेल फीमेल एम या एफ़ लिख सकते हैं। तो ये मल्लार हैं जो मेन आदमी हैं। इन्होंने एक लेडीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी इकलौती बहन, इसकी एक बहन भी है, तो ये भी एक लेडीज़ ही हुई, ठीक है। इनकी इकलौती बहन है, ये सिस्टर है। बहन, मेरी बेटी की माँ, इनकी बेटी, बेटी ये भी लेडीज़ हैं लेकिन ये इनकी डॉटर है। इनकी माँ, ये इनकी मदर है, ये भी लेडीज़ हैं, तो इनकी बेटी की माँ इनकी वाइफ हुई, ठीक है। माँ की माँ है, इनकी इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है, तो जो इनकी बहन ही वो इनकी बेटी की माँ है, ये इनकी मदर है, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने पूछा है कि मल्लार से महिला किस प्रकार संबंधित है। मल्लार ये आदमी ने, इसने ये इनकी तरफ इशारा किया था, इनका रिलेशन पूछा है। अब देखिए, ये जो है ये इनकी वाइफ की मदर हुई सास की बहन है, तो वो भी सास ही हुई। तो मल्लार से महिला किस प्रकार संबंधित है, तो सास होना चाहिए इसमें, सास आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। तस्वीर में आदमी को बताते हुए नर्मथा ने कहा, देखिए नर्मथा लेडीज़ नाम है। नर्मथा ने तस्वीर में एक आदमी को देखा, तो ये तस्वीर में ये कोई मेल है और ये आपकी नर्मथा थी जो फीमेल थी, इनका नाम है नर्मथा। इन्होंने मेल की इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी तरफ, कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। ये जो है ये इनके जो चाचा हैं, चाचा, इनकी जो बेटी है डॉटर, इनका भाई है। इसका मतलब ये भी चाचा का बेटा ही है और ये जेंट्स है, ये चाचा का बेटा हुआ, इसका मतलब ये इनका चचेरा भाई हुआ, तो चचेरा भाई। देखिए, इनको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है, या तो आप खुद का मतलब रिलेशन देखते हुए कि मतलब अपनी फैमिली में सबके चाचा वगैरह के नाम याद ही होंगे, तो उनकी तरफ देख के बोला वो मेरे चाचा के बेटे की भाई है, इस तरह से एजम्पशन करके भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से किसी को भी। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है ये बी की बहन है, ये बी है और ये ए है। ए मतलब फीमेल है, ये इनकी सिस्टर है। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, ये हो गई सी। अब बी की माँ है और ये इनकी बहन है, तो ये दोनों की माँ हुई, इनकी भी माँ हुई, मदर हुई, ठीक है। डी जो है वो सी के पिता है। अब डी आए जो वो सी के भी फादर है, ये मेल है, डी सी के पिता है। ई डी की माँ है। अब एक और आ गई ई, ये डी की माँ है, ये फीमेल है, ठीक है। तो
ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ए की जो मम्मी है उनके पापा, ए की मम्मी के पापा मतलब नाना, तो इसका आंसर तो नाना है, तो नाना में शायद नाती नहीं आता है। ए जो है मतलब ए के जो नाना है, नाना नाती होते हैं और दादा वाले में पोता होता है, तो इनके नाना वाला नातिन वाला संबंध हुआ। देख लेते हैं एक बार। फोर का हाँ ठीक है, बी ही है। तो ऐसे डायग्राम बनता है, पता नहीं ये वीडियो से बाहर तो नहीं चला गया डायग्राम। तो इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना के सॉल्व कर सकते हैं कि ये रिलेशन वगैरह मेल फीमेल लिख देते हैं, वहाँ पे थोड़ा आसानी रहती है कभी कभार, क्योंकि जब एग्ज़ाम वगैरह में इस टाइप का लंबा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको, अभी जैसे छोटे वाले हैं इस टाइप के, इनको तो माइंड में एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो ये फिगर हो गए ABCD वाले, इनको आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इनके लिए बस वही है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो लेके चलना है बस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए, के जे का भाई है, ठीक है, ये के है, ये जे का भाई है, जे का ये भाई है, मतलब ये मेल है, ये इनका ब्रदर है। अब जे की केवल एक ही बेटी है, जे की केवल एक बेटी है, अब तो कोई भी हो सकती है, तो इनकी कोई एक बेटी है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, ये इनकी एक डॉटर है। जे की केवल एक बेटी है, यहाँ पर जो भी होगी बेटी का नाम हो सकता है आए। जे की केवल एक बेटी है, जे एल की माँ है। अब जो जे है वो एल की माँ है, और एल क्या है? टी की बहन है, एल जो है वो बहन है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जे जो है वो एल की माँ है, जे एल की माँ है। अब एल, इन्होंने बोला है कि इनकी एक ही बेटी है, तो एल अगर मेल होता तो वो इनका दूसरा बेटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है कि एल जो है वो टी की बहन है, इसका मतलब एल ही इनकी बेटी हुई, एल जो है वो टी की बहन है। अब यहाँ पे टी, मान लीजिए टी कोई है, अब ये एल जो है वो फीमेल है, ये भी फीमेल ही है जे। अब एल जो क्या था? एल टी की बहन है, एल जो है वो टी की बहन है, तो ये भी फीमेल है और ये इनकी सिस्टर है। बी जो है वो टी का पिता है। अब एक ये बी आ गए, ये टी के फादर हैं, ये इनके फादर हैं, मेल हैं। अब देखिए, ये इनकी बहन है, ये भाई बहन है, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ये इनकी बहन है, सिबलिंग है, और ये इनके फादर हैं, तो इनके भी फादर ही हुए ये। और ये डॉटर थी इनकी, तो ये जो है ये इनकी माँ हुई, और ये फादर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब बी जो है वो टी का पिता है, हाँ ये तो हो गया था। टी आर से विवाहित है, टी जो है वो आर से विवाहित है, आर से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, टी और आर हस्बैंड वाइफ हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जे आर से किस प्रकार संबंधित है, जो जे है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। अब जे जो है वो लेडीज़ हैं, मतलब मम्मी है, और ये टी जो है वो उनका बेटा या बेटी कुछ भी है, बेटा बेटी कुछ भी है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो मान लीजिए ये बेटा होता, ठीक है, तो जे का बेटा ही होगा, क्योंकि इकलौती सिस्टर थी ना ये एल, तो ये बेटी तो हो नहीं सकती, तो ये इनका बेटा है, सन। तो जे के फादर का बेटा, मतलब जे के हस्बैंड, जे लेडीज़ हैं इनके हस्बैंड का बेटा, मतलब इनका बेटा, इनके बेटे की ये वाइफ हुई, ठीक है। तो ये इनसे कैसे संबंधित हुई? सास हुई ये इनकी, तो ये हमारा आंसर हो गया इनका सास। अब इसी पे अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि टी के से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, टी के जो फादर हैं, फादर की जो वाइफ हैं, मतलब मम्मी, टी की जो मम्मी है वो मम्मी का भाई है, मम्मी का भाई है तो मामा हुआ, और ये बेटा है तो ये दोनों मामा भांजे हो गए।
मामा भांजे हो गए। क्या पूछा क्या है, टी जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है, तो के का भांजा है वो टी, तो भांजा ऑब्लिक भतीजा इसमें आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस मेन बताने का वो यही था कि थोड़ा सा जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो इस टाइप वाले, तो ये सब तो मतलब ये वाले कि इनको उनको बताया कि वो मेरी माँ की बेटी ऐसे करके हैं, तो ये सब तो माइंड में एजम्पशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ए बी की माँ है डी, तो उसके लिए आपको ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ा सा बनाना पड़ता है, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें कोई खासा वो तो है नहीं जो ना समझ में आए, बस इसमें तो बस टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, और जितना जल्दी से जल्दी हो पाए कोशिश करना। तो इसके क्वेश्चन कुछ भेज देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस।